आप सभी को नमस्कार। मैं क्लेरिफाई से विजय और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे अत्याचारी क्रूर शासकों के बारे में जिन्होंने भारत में आके बहुत ही ज़्यादा लूटपाट मचाई और बहुत ही अत्याचार किए और नरसंहार किया। शुरू करते हैं हम 187 ईसा पूर्व से, जब मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया और उसके बाद भारत की राजनीतिक एकता बिल्कुल खत्म हो गई और जिसके बाद से ही भारत में कई बाहर से आए उत्तर और पश्चिम देशों से विदेशी आकर भारत देश में राज किया और मुगलों ने अपना आतंक मचाया और कई शासकों ने अपना लूटपाट और अत्याचार और हत्याएं तक नरसंहार चालू रखा और जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। साथ ही वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए इसे बहुत ही शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे और इन क्रूर 10 शासकों के बारे में बहुत ही शॉर्ट में बात करेंगे। अगर हम इसमें सबसे पहले शासक की बात करें तो इसमें बात आती है मिहिर कुल के बारे में। मिहिर कुल शासक जो है हुड़ा के शासक थे और ये हुड़ कुल से आते थे तथा इनके बारे में अगर बात करें तो ये शिव भक्त बहुत बड़े माने जाते हैं और साथ ही ये हुड़ा के शासक कभी भी शिव भक्ति के अलावा किसी भी धर्म और संस्कृति को कभी भी नहीं मानते। साथ ही अगर हम बात करें मिहिर कुल के सबसे बड़े दुश्मन के बारे में तो वो यशोवर्धन थे तथा मिहिर कुल हुड़ा के सम्राट तोरमल थे और जिसके पुत्र मिहिर कुल पूरे भारत में अपनी खुकार और कष्टकारी प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध है तथा 450 ईस्वी के आसपास हुड़ अफगानिस्तान के कंधार इलाकों के शासक थे। जब उन्होंने सिंध घाटी को जीता था तो कुछ समय बाद ही उन्हें मारवाड़ और पश्चिम राजस्थान के इलाकों में भी अपना राज जमा लिया और फिर 495 ईस्वी में हुड़ तोरमल ने नेतृत्व गुप्त वंश से पूर्व मालवा में छीन लिया था। जैन ग्रंथ हुवैमाला के अनुसार तोरमल चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित पवैया नगरी से भारत पर शासन करता था और यह ग्वालियर के पास स्थित थी। इसके बाद तोरमल की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसके पुत्र मिहिर कुल हुड़ों का शासक बन गया और जिससे शंको और कुषाणों की सत्ता को छीन लिया और जिसके बाद मिहिर कुल ने पंजाब के सियालकोट को अपनी राजधानी घोषित कर दी थी और जिसके बाद मिहिर कुल हुड़ों के अपने शासनकाल में कई शिव मंदिरों का निर्माण किया। साथ ही ये कट्टर शिव भक्त था और मिहिर कुल के सिक्कों पर जैनतु ब्रश लिखा होता था और जिसका अर्थ होता था जय नदी तथा जिसके बाद मिहिर कुल के बेटे अर्तिलक हुण 406 से 453 तक राज किए और जो बहुत ही क्रूर और निर्दयी राजा माना जाता है और अपने शासन का। अब होती है दूसरे राजा मोहम्मद बिन कासिम की एंट्री जो कि 7वीं शताब्दी के बाद शुरू होती है तथा 7वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम ने अपना पूरा शासन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैलाना शुरू कर दिया जो कि 7वीं शताब्दी में इन्होंने अपना इस्लामिक साम्राज्य पूरे भारत में फैलाना शुरू कर दिया। उस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान भारत के ही हिस्से हुआ करते थे और उस टाइम अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। जिसके बाद भारत में कब्जा जमा कर मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण करा देता है और फिर पूरे अफगानिस्तान में मुस्लिम शासकों का कब्जा हो जाता है और तकरीबन 712 में इसकी कई प्रयास किए जो कि सफल रहे और इसी काल में मोहम्मद बिन कासिम अत्यंत ही खतरनाक और योद्धा था और उस समय सिंध की दीवाना हुंदुमाला की बेटी ने मीर कासिम की पत्नी बनने से इनकार कर दिया और मीर कासिम की पत्नी बनने के अलावा उसने अपना सर कटाना ज्यादा बेहतर समझा था। जिसके बाद सिंध के दीवाना हुंदुमाला की पत्नी और पुत्रियों ने भी अपनी मातृभूमि और अपने आत्मरक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी। ये कहानी बहुत ही दुखदायक थी तथा जिससे मोहम्मद बिन कासिम की दरिंदगी और अत्याचार क्रूरता अपने चरम पर थी और इसके बाद इसे के कई शासकों ने राज किया जिसके बाद आज सिंध देश एक पाकिस्तान का हिस्सा प्रांत बन गया है तथा अगर राजा दरहीर अकेले ही भारत और ईरान के दरिंदों से लड़ते रहे और जब उनका साथ किसी ने नहीं दिया तो बल्कि उनके अपने लोगों ने ही उनके साथ गद्दारी कर दी थी। ये सिलसिला चलता रहा और उसके बाद एंट्री होती है हमारे तीसरे शासक की महमूद गजनवी की और जो कि 977 ईस्वी से शुरू होती है। इसने अरबों के बाद तुर्की ने भारत पर आक्रमण किया और उसके बाद गजनी में एक तुर्की साम्राज्य की स्थापना होती है। उसके बाद 977 ईस्वी में अल्पुतगन के दामाद सुबुक्कुद्दीन ने गजनी पर शासन किया और इसके फिर सुबुक्कुद्दीन के मरने से पहले ही कई लड़ाइयाँ लड़ी गई थी जिससे उससे अपने राज्य को अफगानिस्तान में बल्ख में और पश्चिम भारत पर फैला लिया था। फिर सुबुक्कुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महमूद गजनवी ने गजनी की गद्दी संभाली और जिसके बाद महमूद गजनवी की क्रूरता की शुरुआत होती है और जिसके बाद वह बगदाद के खलीफा के आदेश अनुसार भारत के अन्य हिस्सों पर भी आक्रमण करना शुरू कर देता है। साथ ही आपको बता दें कि महमूद गजनवी ने भारत पर 1001 से 1026 ईस्वी के बीच तकरीबन 17 बार आक्रमण किए थे तथा साथ ही भारत के आक्रमण की
प्रतिज्ञा भी ली थी कि जिसके उसने भारत के कई धार्मिक मंदिरों को भी तोड़वाना चालू कर दिया था और भारत में लूटपाट मचा दी थी और धन को लूटना शुरू कर दिया था तथा कई नरसंहार भी किए थे। ऐसा भी माना जाता है कि गजनबी ने अपने 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किया था, साथ ही जिसमें उसने वहां के प्रसिद्ध मंदिरों को भी तोड़वाया और वहां अपार धन और लूटपाट किया और कई धन अर्जित किया और प्राप्त किया। अतः इस मंदिरों को लूटपाट करते समय महमूद गजनबी ने वहां में लगभग 50,000 ब्राह्मणों से हिंदुओं को बेरहमी से मरवा दिया और उनकी हत्या करवा दी, जिससे महमूद गजनबी के खौफ पर पूरे देश में छा गया। और जिसके बाद 17वां आक्रमण उसने हिंद और मुल्तान के जाटों से भी किया और जिसमें जाट पराजित हो गए थे। महमूद गजनबी के अत्याचारों क्रूरता की सारी सीमा पार करते हुए अब एंट्री होती है चौथे नंबर पर मोहम्मद गौरी की, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनबी और उसके बाद मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण करा। भारत में बहुत ही ज़्यादा लूटपाट मचा रखी थी और इसके साथ ही पूरे भारत में हत्या और नरसंहार के हत्यारों का दौर मचा रखा था। और जिसके बाद तो मोहम्मद गौरी ने हद ही पार कर दी थी और अपनी क्रूरता के तथा आपको बता दें कि मोहम्मद गौरी का पूरा नाम शिहाबुद्दीन उर्फ मयूजुद्दीन मोहम्मद गौरी था। साथ ही आपको बताया कि भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना भी मोहम्मद गौरी ने ही की थी। अतः जिसके बाद मोहम्मद गौरी का अत्याचार का सिलसिला चलता रहा और इसके बाद 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का युद्ध पृथ्वीराज चौहान से हुआ था और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित होना पड़ा था और इस युद्ध में गौरी को बंधक बना लिया गया था तथा और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया था और जिससे तराइन का प्रथम युद्ध भी कहा जाता है। साथ ही मोहम्मद गौरी के माफ़ करके छोड़ना पृथ्वीराज चौहान के लिए एक बहुत ही बड़ी गलती मानी जाती है, क्योंकि इसके बाद मोहम्मद गौरी ने और अधिक ताकत के साथ पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया था। साथ ही इस तराइन के द्वितीय युद्ध जो 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हार माननी पड़ी थी और वे हार गए थे। ऐसा माना जाता है कि हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना लिया गया था, जिसके बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाकर वहाँ पे मार दिया था। जिसके बाद मोहम्मद गौरी ने भारत में गुलाम वंश का शासन स्थापित किया और फिर वह अपने राज्य लौट गया था। मोहम्मद गौरी के शासनकाल के बाद अब एंट्री होती है 5वें नंबर पे चंगेज खान की, जो कि मंगोलियों का शासक था। ऐसा माना जाता है कि चंगेज खान बहुत ही खतरनाक और क्रूर शासक रहा है तथा मंगोलियों के नाम चंगेज खान सन 1162 में से 1227 तक इसने शासन किया, जिसमें चंगेज खान मानो मुसलमानों के लिए कहर बन के वर्षा था और जिसने मानो मुस्लिम साम्राज्य का खात्मा ही कर दिया था। और ऐसा भी माना जाता है कि चंगेज खान बौद्ध धर्म का अनुयायी था और साथ ही चंगेज खान इतना क्रूर और इतना बड़ा हत्यारा और लुटेरा था कि उसने पूरी भारत सहित संपूर्ण एशिया और भारत देश को भी चंगेज खान के नाम से कांपते थे। साथ ही आपको बता दें कि चंगेज खान का जन्म 1162 में आधुनिक मंगोलिया के उत्तर भाग में ओनान नदी के पास हुआ था और चंगेज खान का असली नाम तेमुजीन था, जो बाद में बदलकर चंगेज खान हो गया था। और साथ ही ऐसा माना जाता है कि चंगेज खान ने एशिया में चीन, अफगानिस्तान सहित उज्बेकिस्तान और तिब्बत और बर्मा में देशों की बहुत बड़ी आबादी का सफाया कर दिया था और जिसमें सबसे ज़्यादा जाने वाले मुसलमान माने जाते थे। लेकिन चंगेज खान कभी भी उत्तरी भारत पर आक्रमण और लूटपाट नहीं कर पाया था, क्योंकि यह से वह वापस लौट गया था तथा जिसमें उत्तरी भारत चंगेज खान के इन अत्याचारों से बच गया था। अब एंट्री होती छठे शासक तैमूर लंग की, जो कि मंगोलियों का ही शासक था और चंगेज खान के जाने के बाद अब यह राज करता है। ऐसा माना जाता है कि चंगेज खान के जाने के बाद सन 1369 ईस्वी में तैमूर लंग समरकंद का शासक बना और वह बहुत ही चंगेज खान जैसा क्रूर शासक था तथा उससे अपनी विजय और क्रूरता का सफर शुरू कर दिया था। तो जिसके बाद वह मध्य एशिया को, जिस बीच सारे मंगोलिया मुस्लिम बन गए थे और उसके बीच तैमूर लंग भी मुस्लिम बन गया था। अतः तैमूर ने भी अपने अत्याचारों और क्रूरता की कोई भी सीमा नहीं छोड़ी थी तथा यहाँ तक कि यह तैमूर ने 2000 से भी अधिक आदमियों को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था। तो जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय उत्तरी भारत में तुगलक वंश का शासन था और 1399 में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया और तुगलक वंश का खात्मा कर दिया तथा और फिर उसने रोकने वाले कोई शासक भी नहीं था, जिसके बाद वह कत्ले आम करता गया। इसके बाद तैमूर लंग से डर के मारे हिंदू और मुस्लिम ने साथ मिलकर अपने आप को आग में जिंदा जला दिया था और जिससे
राजपूतों में जौहर भी कहते हैं, तथा दिल्ली तो पूरी तरह से लाशों का ढेर बन चुका था। और फिर जिसके बाद कश्मीर को लूटते हुए तैमूर लंग समरकंद वापस लौट गया था। मंगोलियों के जाने के बाद एंट्री होती है सातवें शासक की, जिसमें मुगलों की एंट्री हो जाती है, जिसमें मुगल वंशों का शासन शुरू होता है, और जिसमें सबसे पहला नाम आता है बाबर के बारे में। मुगल वंश का शासक बाबर एक बहुत ही बड़ा लुटेरा और हत्यारा था, जिसने उत्तर भारत से लूटपाट शुरू कर दी थी। अतः बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था, तथा आगे चलकर बाबर ने चंगताई तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसे मुका ए बाबरी लिखी थी, और जिसे इतिहास में बाबरनामा भी कहा जाता है। था बाबर का युद्ध दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था, और फिर इसके बाद बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा ने साथ भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर को जीत मिली थी। साथ ही आपको बता दें कि बाबर का मुख्य उद्देश्य काफिरों का सफाया करना था, मतलब हिंदुओं को काफिर कहा जाता था और काफिर बोलकर बोला जाता था। साथ ही बाबर ने हिंदुओं का नरसंहार ही नहीं किया, बल्कि हिंदुओं को मंदिरों को भी नष्ट कर दिया, और जिससे अयोध्या के राम मंदिर, जिसमें राम जी की जन्मभूमि भी माना जाता है, तथा और उन्होंने साथ ही ऐसे ना जाने कितने हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया गया, जो कि आज खंडर बन चुके हैं। साथ ही भारत के लोगों के साथ लूटपाट की और कत्लेआम मचाया, धर्म परिवर्तन तक की, और जबरदस्ती अपना कब्जा भारत की भूमि पर जमाया, और फिर ना जाने कितने ऐसे मुगल शासक आए और गए और भारत की लूटपाट मचाते रहे। तथा इसके बाद अब बारी आती है 8वें खतरनाक क्रूर शासक की, जिसे औरंगजेब के नाम से भी जाना जाता है। तथा इससे ये पता चलता है कि भारत में भगवे रंग की जगह अब मुगलों का हरा झंडा फहर रहा होता था। इस समय वह सबसे ज्यादा खतरनाक और क्रूर शासक भी माना गया है। साथ ही भारत के मुगल शासक में सबसे क्रूर शासक औरंगजेब को ही माना जाता है। अतः मोहम्मद औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में हुआ था। तो उसके बाद जो कि मुगल की कई पीढ़ी के बाद औरंगजेब का शासन शुरू हुआ था, जो कि पूरे भारत के इतिहास के सबसे जालिम शासक है, तथा जिसे अपने ही पिता को कैद किया था, और जिसने सगे भाई को और मरवा दिया और भतीजों को भी हत्या करवा दी थी। साथ ही यहाँ तक कि इस्लाम ना कबूल करने के सिखों के धर्म गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की भी सर को कटवा दिया था, और साथ ही श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था, और इस साथ ही कई हत्याएं करवाई और कई धार्मिक स्थलों और मंदिरों को तोड़वा दिया था। साथ ही औरंगजेब का मुख्य उद्देश्य था कि जो इस्लाम धर्म नहीं कबूल करेगा उसे जान से मार देना। और औरंगजेब एक तुर्की था, और जिसके वजह से ही उत्तरी भारत में बहुत तेजी से इस्लाम धर्म कबूल किया गया, और वहाँ भगवे झंडे की जगह हरा झंडा फहरा गया। और जिस साथ ही आपको बता दें कि 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने ही बनारस के विश्वनाथ मंदिर एवं मथुरा के केशव राय मंदिर को भी तोड़वा दिया था। इसके बाद बारी आती हमारे 9वें शासक के बारे में, नादिर शाह के बारे में, जिसने 1688 से 1747 तक भारत पर राज किया। आपको बता दें कि नादिर शाह का पूरा नाम नादिर कोली बेग था, जो कि ईरान का शासक था, तथा इसने भी भारत की भूमि पर आक्रमण कर कई लूटपाट मचा दी थी और खून खराबा हत्याएं की, और साथ ही ये दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हराने के बाद पार धन की लूटपाट की, जिसमें कोहिनूर हीरा भी शामिल था। तथा यह युद्ध मुगल बादशाह और नादिर शाह के बीच करनाल में 1739 ईस्वी में लड़ा गया था, और जिसे युद्ध के बाद इन्हें काबुल पर कब्जा कर दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। इसमें मुगल मारे गए थे, और नादिर शाह जो फारसी था वह युद्ध जीत गया था, और दिल्ली ने अपना कब्जा जमा लिया था, और जिसके बाद कई खून खराबा और खुलेआम कत्लेआम होने लगे। अब बारी आती है हमारे 10वें शासक की, अहमद शाह अब्दाली की, जिसने 1748-1758 तक भारत में शासन किया। अतः अहमद शाह अब्दाली को अहमद शाह दुरानी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सन 1947 में नादिर शाह की मौत के बाद ही अफगानिस्तान का शासक बन गया था, और अपने पिता नादिर शाह की तरह ही अहमद शाह अब्दाली ने भी एक अत्याचारी और क्रूरता भरे गुण भरे हुए थे, जो कि एक बहुत बड़ा लुटेरा था, जिसने 1748-1758 तक भारत पर कई आक्रमणकारी हमले किए, लूटपाट की, चोरी की और लोगों की हत्या नरसंहार किया और उनकी संपत्ति और धन को लूटा। फिर जिसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने भी 1757 में फिर दिल्ली पर भी आक्रमण कर लूटपाट की, तथा फिर दिल्ली को लूटा, और लूटने के बाद अहमद शाह की लालच इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वह अब्दाली ने अब आगरा पर भी आक्रमण कर दिया था। आगरा के बाद
वल्लभगढ़ पर आक्रमण कर दिया और जाटों को हराने के बाद फिर से कई लूटपाट और नरसंहार करने के बाद अब्दाली ने अपने सैनिकों को मथुरा में लूटपाट और हिंदुओं को सभी पवित्र धार्मिक स्थलों को नष्ट करने तथा साथ ही हिंदुओं के सिर कटवाने का फरमान भी दे दिया था, जिसके बाद ब्रज और मथुरा के भीषण लूट और क्रूरता और खूनी नरसंहार शुरू हो गया था और अब वक्त मथुरा और ब्रज की हालत बहुत ही बुरी और खराब और बर्बर हो गई थी। फिर ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा और कई नरसंहार, लूटपाट और धार्मिक स्थल नष्ट होते रहे। ऐसी लोगों की जाने जाती रही और धर्म परिवर्तन चलते रहे। मुगल शासक और कई ऐसे क्रूर शासक आए और कई ऐसे विदेशी शासक आए जिन्होंने भारत की भूमि पर राज किया और अत्याचार और क्रूरता किया और भारत को लूटा। अतः साथ ही उसके बाद अंग्रेजों ने भी भारत को लूटा और लूटपाट मचाई। अतः जिसके बाद 1947 में भारत देश आजाद हुआ और इसलिए ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता है। भारत रियल में पहले सोने की चिड़िया ही था, जिसके लिए वजह से ही विदेशी भारत में आकर इतनी लूटपाट मचाई। तो इससे ये पता चलता है कि भारत की भूमि ने कभी भी आजाद भूमि नहीं रही। यहाँ पे विदेशी शासक अंग्रेजों के आने से पहले ही, कई साल पहले से ही, राजा महाराजा के समय से भी यहाँ पे विदेशी लोग आकर यहाँ पे लूटपाट मचाते रहे और कई मुगल और मंगोलिया शासक भी यहाँ पर लूटपाट मचाते रहे और भारत की भूमियों किस हद तक लूटा है ये हमें इस वीडियो में पता चलता है। साथ ही इस लूटपाट और धार्मिक स्थलों को नष्ट करने की प्रक्रिया जो बहुत ही प्राचीन काल से चली आ रही थी, उसके प्रमाण आज भी मिलते हैं। अगर भारत की भूमि को खोदा जाता है तो उसमें आज भी ये प्रमाण निकलते हैं और कई मंदिर तो खंडर बन चुके हैं, कई धार्मिक स्थल तो खंडर में ही परिवर्तित हो चुके हैं। आज का हमारा वीडियो इतिहास के सबसे क्रूर शासकों के बारे में यहीं पे खत्म होता है। अतः इससे ये तो पता चलता है कि भारत में भूमि ने कितना सहा और कितने अत्याचार लूटपाट इस भारत भूमि में हुई है। अतः साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज क्लेव बाय प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा और हाँ, हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तथा जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।